अरेस्ट करना है। डर का भी कारण है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू जितनी डिटेल्स आई है वो सब भारत देश की जनता के सामने न आए, वह भी एक कारण है। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है कि विपक्ष रहित होना चाहिए, उनके सामने कोई विपक्ष रहे। चौथा सबसे कारण है बड़ा कि इंडिया अलायंस बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इनको लग रहा था कि ये हम कहीं हार न जाए, इसके वजह से वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अकाउंट फ्रीज करना जैसे बड़े बड़ी चीजें। केजरीवाल कहाँ से सरकार चलाएंगे ये तो खुद वो समझेंगे, पर यह है कि फिजिकली इतना अंदर जेल से यह संभव नहीं है। तो हमें कि वो तो अभी एक्साइज का जो केस आया हुआ है उसके आधार पर डिटेन किया गया है। यह दूसरा पार्ट हो सकता है। कोई भी केस यदि फाइल होती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, और अभी जो कारण दिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एफआईआर के आधार पर है। वो तो एलिगेशन है अभी, और एलिगेशंस क्या होता है, उसमें कितने एफआईआर होते हैं, क्या क्या सेक्शंस लगाए जाते हैं, अभी किसी की ये जानकारी में नहीं है। हो सकता है मजिस्ट्रेट के पास वो जब जाएंगे, आज मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंट करना होता है, तो वहां पर देखिए मजिस्ट्रेट के पास रिमांड मांगेंगे कि हमें टाइम दिया जाए कि इनसे पूछताछ की करनी है हमें। जो टाइम रिमांड की जाएगी उसके साथ में उनको समय देगा कोर्ट 14 दिन का रिमांड के लिए, और उसके दौरान पर कितने एफआईआर होते हैं, कौन कौन सी केस को लिंक किया जाता है, ये सारी चीजें आएंगी सामने। जैसे कोर्ट ने नोटिस दिया पर रातों रात अरेस्ट करना वो ठीक है क्या लॉ के हिसाब से? देखिए ये ऐसा केस है कि उन्होंने पूछताछ किया और पूछताछ के दौरान पर ही अरेस्ट किया। लॉ के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को रात में यदि वो 10 10 बार 9 9 बार सम्मन दिया जा रहा है और वो व्यक्ति नहीं प्रेजेंट हो रहा है, इट इज द पब्लिक फिगर, तो फिर इसके पास ईडी के पास कुछ चीजों को लेकर के स्पेशल पावर है जी, जो उसका यूज कर सकती है। यदि उसको लगता है कि उपयुक्त तो कारण उसके पास सफिशियंट काजेस है तो वो कोई भी काम कर सकती है। अब जैसे कि धीरे धीरे आम आदमी के सारे बड़े नेताओं को डिटेन कर रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है पार्टी खत्म हो जाएगी आम आदमी पार्टी? यह तो कोई पार्टी में बहुत सारे वर्कर होते हैं, ये ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि 4 5 लोगों को डाल दिया तो इसका मतलब पूरी पार्टी में बहुत सारे उनके एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो और किसी के माध्यम से ये चलाएंगे अपना। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या आगे का रहेगा ऐलान? सुप्रीम कोर्ट अब क्या? क्या, सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया है पिटीशन आने से पहले ही, कुछ बात हुई नहीं, और उन्होंने बोला कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार इलेक्शन के डर की वजह से ऐसा कर रही है, अरेस्ट करना है? डर का भी कारण है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू जितनी डिटेल्स आई है वो सब भारत देश की जनता के सामने न आए, वह भी एक कारण है। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है कि विपक्ष रहित होना चाहिए, उनके सामने कोई विपक्ष रहे। चौथा सबसे कारण है बड़ा कि इंडिया अलायंस बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इनको लग रहा था कि ये हम कहीं हार न जाए, इसके वजह से वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अकाउंट फ्रीज करना जैसे बड़े बड़ी चीजें वो करते रहते हैं। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, ये पूरा सफल होता हुआ दिख रहा है? हमारे नजर में तो 100 का भी नहीं है, अब आपके नजर में हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिए। नजर नजर की बात है। यदि लोग विकास के नाम पर वोट मांगेंगे तो हमारे हिसाब से इनको 100 सीट भी नहीं मिलनी चाहिए। और यदि धर्म है और ये दुनिया की और भी चीजों को जोड़ करके जो भारत देश में सौहार्द बिगड़ने वाली चीजें हैं, विकास के नाम पर जो चीजें हैं, वो यदि बोलेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दे पर बात करेंगे, तो इनको 100 सीट भी नहीं मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली का सीएम होना चाहिए केजरीवाल, जेल से सरकार चलाएगी? केजरीवाल कहाँ से सरकार चलाएंगे ये तो खुद वो समझेंगे, पर यह है कि फिजिकली इतना अंदर जेल से यह संभव नहीं है, तो हमेशा जो है तो सब चीजों के लिए अवेलेबल हो पाएंगे, और हर चीजों पर उनको कहीं न कहीं पर कोर्ट्स के थ्रू, और वहां पर जो जिस जेल में है, तिहाड़ में है जिसमें, तो वहां का जो भी आईपीएस होगा उसके थ्रू ही उनका कन्वर्सेशन होगा, और वह कोर्ट जब ऑर्डर करेगा तो। मोदी जी का बड़ा दावा सफल होता आ रहा है केजरीवाल जी को अंदर भेज के। ये तो ये तो आप दो चीजों को मिला करके कह सकते हैं। एक तो एक्साइज ड्यूटीज का जो एक्साइज केसेस है उसको लेकर के, स्कैम को लेकर के। दूसरा यह भी कारण हो सकता है कि ये बहुत पहले से प्री प्लान करते रहे हो, ये सोच के रखे हो कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा, यानी चुनाव की सारी चीजें होंगी, और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड का केसेस जब बढ़ने लगा, उनको लगा कि हम इस केस से इस मुद्दे को दबा देंगे, यह भी एक कारण था। क्या लग रहा है कब तक केजरीवाल जी को रिलीज किया जाएगा? इलेक्शन से पहले कर दिया जाएगा? नहीं, ये तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इतना आसान नहीं है चीजों को, क्योंकि थोड़ा टाइम चाहिए। जी। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भारत देश में जिस तरह से विपक्ष रहित भाजपा सरकार कोशिश कर रही है, जिस तरह से सेंट्रल की जो रूलिंग पार्टी है वो चाहती है कि कोई भी विपक्ष का नेता न रहे, जिस तरह से वह चाहती है कि विपक्ष के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाए, विपक्ष के नेताओं को डिटेन कर लिया जाए, और फेक एफआईआर करके लोगों को किस तरह से
इनको थ्रेट किया जाए, यह सब काम इनलीगल है और यह गैर संवैधानिक है। भारत की स्वतंत्रता अखंडता को बरकरार रखने की जो जिम्मेदारी, जो शपथ ली जाती है, वह करंट रूलिंग पार्टी नहीं करती हुई दिख रही है। साथ ही साथ में अपोजिशन जो है वो न रहे इनके सामने, उसको लेकर के यह पूरा अंतिम प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।